हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 का इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज लेकर आए हैं कि आपको उस कौन सा एक्सरसाइज पढ़ना है। जैसा कि आप लोग को मालूम हुआ कि टर्म 1 का डेट निकल चुका है, टर्म 1 एग्ज़ाम का, जिसका मैंने वीडियो बना दिया है AHA मैथ क्लासेस पे। आप लोग जाकर देख सकते हैं, सर्च कीजिएगा AHA मैथ क्लासेस टर्म 1 एग्ज़ाम डेट शीट क्लास 12 का ये स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो जैसा कि आज मैं बताने वाला हूँ कि आपको कौन सा एक्सरसाइज पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर से क्या क्या एक्सरसाइज आएगा एग्ज़ाम में। सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं सारा चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे, और कौन कौन सा चैप्टर आएगा इस टर्म 1 के एग्ज़ाम में। तो जैसे कि एक्सरसाइज 1.1 पहला चैप्टर आपको पढ़ना है रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर 1 है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसका एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 आपका NCERT बुक से आएगा, ठीक है। और एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। NCERT बुक का मैं सारा डिटेल यहाँ पे दे रहा हूँ, सिर्फ NCERT बुक का। ये एक्सरसाइज 1.1 आपको पढ़ना है, एक्सरसाइज 1.2 आपको पढ़ना है NCERT बुक से, और एक्सरसाइज 1.3 1.4 नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब एग्ज़ाम का डेट बहुत ही नज़दीक आ गया है। 1 दिसंबर से स्टार्ट है। जितना शॉर्ट में हो उतना पढ़ लीजिए, लेकिन ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने वीडियो बनाया है। और आपको एक्सरसाइज 1.1 में कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अभी बुक में दिखाता हूँ। जैसे कि ये मेरे पास NCERT बुक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 1.1 का, चैप्टर 1 का। फिर आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10 गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन वेन इज़, ये होगा ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ये आपको माइंड में रखना है। ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का 15 है, और क्वेश्चन नंबर 16 ये ऑब्जेक्टिव कहीं भी मिले, जो एक्सरसाइज मैं अभी बताऊंगा उसको जाकर देखिएगा NCERT बुक में, और वहाँ जहाँ भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन मिलेगा उसको एकदम सॉल्व करना है, क्योंकि उसका आने का चांस बहुत ज़्यादा है। डायरेक्ट बुक से पूछेगा इस बार शायद, NCERT की बुक से, क्योंकि इस बार सिलेबस चेंज है, लॉकडाउन था, उतना पढ़ नहीं पाए, इसलिए डायरेक्ट आपका NCERT बुक से क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 16 पढ़ लीजिएगा, जो भी मैंने क्वेश्चन अभी बताया है, और आगे बढ़ते हैं। फिर है चैप्टर 2, जिसका नाम है इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। इस चैप्टर से आपको एक्सरसाइज 2.1 ही सिर्फ पढ़ना है। एक्सरसाइज 2.2 आपको NCERT बुक से नहीं पढ़ना है, क्योंकि एक्सरसाइज 2.2 आपका सिलेबस में नहीं है, सिर्फ सिलेबस में 2.1 है। ये पढ़ लीजिए पूरी अच्छी तरीके से। और एक चार्ट आप देखिए, एक चार्ट है यहाँ पे NCERT बुक में दिया गया है, एक चार्ट एक्सरसाइज 2.1 के जस्ट बगल वाले पेज में, कि इससे आप क्वेश्चन बनने का चांस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये चार्ट का क्वेश्चन आ सकता है सिलेबस में, मैंने देखा था। तो आपको रेंज पूछ सकता है कि साइन इन्वर्स का रेंज क्या है, कॉस का इन्वर्स रेंज क्या है। इस फॉर्मेट में शायद दे दिया जाए, आपको पूछा जाए कि ये किसका रेंज है, कॉस इन्वर्स का है कि कॉसिक इन्वर्स का है। तो ये चार्ट को आप अभी वीडियो पॉज करके नोट कर लें, और इसका क्वेश्चन आने का बहुत चांसेस है। फिर आपको एक्सरसाइज 2.1 जस्ट बगल वाले पेज में है चार्ट के, देखिए 2.1 द फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। ये जितना भी क्वेश्चन है सबको बना दीजिए, ठीक है। फिर आपका इसी में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया गया है 11 है। फिर ये वैल्यू फाइंड करने के लिए डायरेक्ट दे सकता है। ये सब बुक में अभी वीडियो पॉज करके आप लोग अपना जाके बुक देखें और उसमें से बनाने की कोशिश करें। ये देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये दे सकता है, ये भी दे सकता है, बहुत चांसेस है। ये ट्राइगोनोमेट्रिक का जितना भी ये 2.1 में क्वेश्चन है सारा को सॉल्व कर जाइए, और चार्ट जो मैंने बताया वो चार्ट को भी रिवाइज कर जाइए, उसको रिमेंबर कर जाइए। अब आते हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मैट्रिक्स। ये चैप्टर आपको अच्छा से डिटेल में पढ़ना होगा, ये आप पढ़ चुके होंगे। चैप्टर मैट्रिक्स से आपका एक्सरसाइज 3.1 आएगा, 3.2 आएगा और 3.3 आएगा। एक्सरसाइज 3.4 मैट्रिक्स से नहीं आएगा, इस सिलेबस में नहीं है। तो सिर्फ 3 एक्सरसाइज को पढ़ना है, और अच्छा से पढ़ना है, NCERT बुक से ही पढ़ना है, इससे क्वेश्चन आने का बहुत चांसेस है। तो आइए अब बात करते हैं एक्सरसाइज 3.1 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन इस तरह से ही आ सकता है, इससे थोड़ा सा अलग पूछेगा, लेकिन ये फॉर्मेट होने का चांस ज़्यादा है। अभी वीडियो पॉज करके इसका सॉल्व करें और इसका आंसर देखें, खोजें। फिर क्वेश्चन नंबर 8 थर्ड भी वो इसी तरह क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर
4। इसमें मतलब ये कह सकते हैं एक्सरसाइज 3.1 में जितना भी क्वेश्चन आपका दिया हुआ है सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबको एक बार, जैसे कि यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया गया है 4 में, तो किसी एक को सॉल्व कर लीजिए, ट्रिक जान जाइए। फिर 5 है, इसमें से 2 किसी एक को सॉल्व कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आने का चांस बहुत ज़्यादा है। 6, 7 बहुत ही ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 6, 7 को एकदम बनाना है तो बनाना है। अभी वीडियो पॉज करें, जाके एनसीईआरटी बुक निकालें, अभी बना लें। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, जैसा कि मैंने बताया था कि जब भी जो एक्सरसाइज मैं अभी बता रहा हूँ वो एग्ज़ाम में आ रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 बना लेना है। ये नहीं है कि डायरेक्ट ये इसी तरह का शायद क्वेश्चन यहाँ पे 4x4 भी, लेकिन यहाँ पे 3x3 रहेगा, इससे मैक्सिमम आपको नहीं जाएगा, लेकिन 2x2 भी कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट से बनाएं, ताकि यहाँ पे अगर कहीं भी वर्ड चेंज करें तो आपको बनाने में दिक्कत ना हो। ठीक है। फिर क्वेश्चन, अब आइए एक्सरसाइज 3.2 का बात करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, इसमें जिस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन दे दिया गया है। फिर आपको ये इस तरह से पूछ रहा है। इस तरह का CBSE में बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा कि एक क्वेश्चन रहता है, भले ही एक क्वेश्चन रहता है, लेकिन उसमें 2-3 क्वेश्चन मिला देता है। इस तरह का क्वेश्चन आने का चांस है। कहने का मतलब यही हुआ कि मैट्रिक्स चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका जितना एक्सरसाइज मैंने अभी बताया वो सबको पढ़ लीजिए। अब जैसे कि यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिया गया है 2 में, किसी 2 को सॉल्व कर लीजिए, 1 को सॉल्व कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी क्वेश्चन नंबर इसको सॉल्व कर लीजिए, ये वाला को। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 को, 3 का 2 और 6, ये इम्पोर्टेंट है। फिर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 भी इम्पोर्टेंट है। फिर 5, मतलब कि कह सकते हैं जितना भी ये एक्सरसाइज मैंने बताया है इसका सारा क्वेश्चन A to Z क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको मैट्रिक्स चैप्टर एकदम नहीं छोड़ना है। मैट्रिक्स से जितना भी क्वेश्चन देखिए, सारा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। A to Z क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। एनसीईआरटी बुक ही पढ़ लेना है तो उससे बहुत ज़्यादा काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको क्या पढ़िएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 21, 22 ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ये भी आने का बहुत चांस है, जैसा कि मैंने बताया था है। अब आते हैं एक्सरसाइज 3.3। अब एक्सरसाइज 3.3, ये जैसा कि एक्सरसाइज दिया गया यहाँ पे ट्रांसपोज करने के लिए आपको सीखना है। 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन बना लीजिए। ट्रांसपोज वाला तो क्वेश्चन आने का चांसेस है, क्योंकि ट्रांसपोज ये सब दिया गया था सिलेबस में। आप लोग अगर सिलेबस ध्यान से देखे होंगे तो। अब फिर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 सारा इंपॉर्टेंट है, इसमें किसी के बारे में मैं मना नहीं कर सकता हूँ। अब ये क्वेश्चन नंबर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें शो करने के लिए कहा गया, लेकिन अगर चाहेगा तो इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है। शायद पूछ दे कि ये जो है ये A ट्रांसपोज A इंटू इक्वल टू I होता है कि नहीं होता है, तो इस तरह से पूछ जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 इम्पोर्टेंट है। फिर 9 है। फिर 9 के बाद इधर है क्वेश्चन नंबर 11 और 12, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है इसलिए मैं इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ। 11 और 12 क्वेश्चन नंबर। अब आपको एक्सरसाइज 3.4 तो नहीं पढ़ना है, सिर्फ 3 एक्सरसाइज पढ़ना है चैप्टर नंबर 3 से। तो आइए बात करते हैं चैप्टर नंबर 4। ये चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है डिटर्मिनांट। डिटर्मिनांट से आपको एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी बुक से आएगा, 4.3 आएगा, 4.4, 4.5, 4.6, लेकिन एक्सरसाइज 4.2 नहीं आएगा एनसीईआरटी बुक से। ये मैंने सिलेबस में देखा था, तो एक्सरसाइज 4.2 नहीं आएगा। सिर्फ पढ़ना है एक्सरसाइज 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 एनसीईआरटी बुक से। अब एनसीईआरटी बुक में देख लेते हैं कि एक्सरसाइज 4.1 में किस तरह का क्वेश्चन है। तो ये एक्सरसाइज 4.1 है, इसे एनसीईआरटी का बुक में सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार ज़रूर बनाना ही होगा, तभी आपका 50 में 50 आने का चांसेस रहेगा। फिर यहाँ पे बगल में दिया क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, ये 8 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, बनाइएगा ज़रूर। अब एक्सरसाइज 4.3 की बात करते हैं। चूँकि आपका एक्सरसाइज 4.2 नहीं आ रहा है, इसलिए एक्सरसाइज 4.3 है। इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन नंबर 1 में किसी एक को सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि एरिया फाइंड करने के लिए शायद दे सकता है। मैं यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन यही आएगा, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि ये 12th का एग्ज़ाम है, इसमें क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है एनसीईआरटी की बुक से। जो एक्सरसाइज दिया गया है उसको सॉल्व करें, पूरा सॉल्व करें, जितना पढ़ना है एक्सरसाइज एनसीईआरटी की बुक से पढ़ें, वही में फ़ायदा रहेगा।
और जो एक्सरसाइज पढ़ने के लिए मैं बता रहा हूँ वही एक्सरसाइज पढ़ें, और जो एक्सरसाइज नहीं पढ़ना है उसको एकदम नहीं छुएं, ठीक है। ये एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन दिया गया है, डिटरमिनेंट चैप्टर है, तो इस तरह का क्वेश्चन इसमें दिया गया है चैप्टर एक्सरसाइज 4.4 में। और ये एक्सरसाइज 4.5 का है, इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज 4.5 में। और फिर इधर भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया गया है 17, 18 क्वेश्चन नंबर, तो आप लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एनसीईआरटी की बुक में इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 का, जिसका नाम है कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसमें सारा एक्सरसाइज आ रहा है, सिर्फ एक एक्सरसाइज छोड़ के एक्सरसाइज 5.8 आपको एनसीईआरटी बुक से नहीं पढ़ना है। बाकी एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 तक आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना है एनसीईआरटी बुक से। आप लोग अपना बुक खोलें, जैसा कि मैंने बताया था कि कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, सारा क्वेश्चन को सॉल्व करें। एक्सरसाइज ऐसे भी एनसीईआरटी के बुक में ज़्यादा क्वेश्चन तो रहता है नहीं, तो जाइए, लेकिन जो मैंने एक्सरसाइज बताया है वही को सॉल्व करें, और जो नहीं बताया उसको टच नहीं करें, कि उससे कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। फिर चैप्टर नंबर 6 दिया गया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स लिखा हुआ है, जिसमें एक्सरसाइज 6.2 आएगा, आपको 6.3 आएगा, 6.5 आएगा। देखिए अब यहाँ पे अगर आप रहते तो आप जाके 6.1, 6.3, 4, 5 भी बना लेते हैं, मगर इसलिए मैंने स्पेसिफाई यहाँ पे सिलेबस देखा, और जो एक्सरसाइज नहीं है सिलेबस में उसको मैंने कैंसिल किया। जैसे कि एक्सरसाइज 6.1 आपका सिलेबस में नहीं है और 6.4 भी नहीं है। इसको पढ़ने से क्या फ़ायदा, टाइम वेस्ट होगा। एग्ज़ाम भी 1 दिसंबर से स्टार्ट है, इसलिए 6.2, 6.3, 6.5 को सॉल्व करना है एनसीईआरटी बुक से। फिर चैप्टर 6 के बाद डायरेक्ट आपका चैप्टर 12 आता है, प्रोबेबिलिटी, जिसमें एक्सरसाइज 12.1 और 12.2 दो ही एक्सरसाइज है, दोनों को आपको पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर 12 में 2 एक्सरसाइज है, 12.1, 12.2 चैप्टर नंबर 12 है, सिर्फ 2 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की बुक में, दोनों एक्सरसाइज को पढ़ लेना है। तो टोटल कितना चैप्टर हम लोगों ने देखा, टोटल चैप्टर हम लोग देखा 7 चैप्टर आपको आएगा टर्म 1 के एग्ज़ाम में, जो कि दिसंबर 1 से स्टार्ट होने वाला है मेन सब्जेक्ट का। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक लास्ट में 12, इतना चैप्टर आपको पढ़ना है टर्म 1 के एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि चैप्टर नंबर 12 है आपका एक्सरसाइज 12.1, जिसमें आपको इस तरह क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिएगा, जैसे कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 और फिर 7 और 9 और 10, ये मुझे लगता है कि ये सब का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट सब में एक ही जैसा क्वेश्चन है। सिर्फ ये क्वेश्चन नंबर 3 इसमें सॉल्व कर लीजिए, इसमें 7, 9 और 10 कर लीजिए। और फिर एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 3, और जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़ के जाइएगा, इसको बना कर जाइएगा। और भी क्वेश्चन आपको जैसा लगे वो अपना अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरह ये हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि क्लास 12 के एग्ज़ाम में कौन कौन सा एक्सरसाइज सिलेबस में दिया गया है, मैंने बताया। अगले वीडियो में किसी और वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू।